विधानसभा सीट के अंदर बीजेपी के अंदर जबरदस्त तरीके से बवाल मच गया है। आप देखिए, ऐसा कहा जा रहा है जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसके बाद ये जबरदस्त तरीके से चर्चा शुरू हुई राजनीतिक गलियारों के अंदर कि बाड़मेर विधानसभा सीट से मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। कैलाश चौधरी को बाड़मेर से प्रत्याशी बनाया जाएगा। कैलाश चौधरी इस बार राजस्थान के अंदर बाड़मेर विधानसभा से बीजेपी का वनवास है, 15 साल का जो वनवास है वो खत्म करेंगे। क्योंकि यहां पर आप देखिए लगातार मेवाराम जैन पिछले 15 सालों से लगातार जीतते आ रहे हैं और इसी बीच जैसे ही ये खबर आग की तरफ फैली वैसे ही आप देखिए बीजेपी के अंदर प्रत्याशी जो दावेदार थे जबरदस्त तरीके से हड़कंप मच गया। क्योंकि यहां पर बाड़मेर विधानसभा सीट पर मुख्य तौर पर आधा दर्जन से ज्यादा जो दावेदार है और इसी बीच प्रियंका चौधरी जो कि मजबूत दावेदार थी, लगातार ये इस तरीके की खबरें आ रही थी कि इस बार प्रियंका चौधरी का टिकट पक्का है। प्रियंका चौधरी लंबे समय से आप देखिए लगातार बाड़मेर विधानसभा के क्षेत्र के दौरे पर थी और प्रियंका चौधरी टिकट को लेकर पूरी तरीके से अश्योर थी। इसीलिए वो लगातार, क्योंकि बहुत से जो टिकट के दावेदार थे वो लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे दिल्ली के अंदर डेरा, लेकिन प्रियंका चौधरी को लग रहा था कि इस बार बीजेपी उन पर पूरी तरीके से भरोसा करेगी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि कैलाश चौधरी का टिकट है वो लगभग फाइनल हो चुका है, तो उसी बाद में प्रियंका चौधरी और उनके समर्थकों में जबरदस्त तरीके से मायूसी छा गई और जबरदस्त तरीके से उनमें गुस्सा था। और उसके बाद में ऐसा बताया जा रहा है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, कि प्रियंका चौधरी है उसी समय ऐसा बताया जाता है कि जैसे ही ये चुनाव समिति की बैठक हुई अगले ही दिन जयपुर और दिल्ली के लिए रवाना हुई। वहां पर बीजेपी के आरएसएस से तमाम बड़े जो नेता है, प्रदेश के नेता है, उनके साथ में मुलाकात की है, 1-to-1 मुलाकात हुई है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि प्रदेश से जो नाम गया था वो प्रियंका चौधरी का नाम था प्रमुख तौर पे, और इसके अलावा भी खूब सारे दावेदार हैं। आप देखिए मधुरेखा चौधरी कल से आप देखिए और लगातार आप देखिए जब से वो बीजेपी के अंदर उनकी घर वापसी हुई है लगातार वो दिल्ली से लेकर जयपुर और जयपुर से लगाकर बाड़मेर के अंदर लगातार चक्कर लगा रही है, टिकट को लेकर माथापच्ची कर रही है, तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ में मुलाकात कर रही है। और कल और आज आप देखिए वसुंधरा राजे का जो 2 दिन का बाड़मेर का दौरा था, मधुरेखा चौधरी हर पल साथ पे थी। सुबह ही जब वसुंधरा राजे निकलने वाली थी उस वक्त भी मधुरेखा मौजूद थी। कल जो पूरी तरीके से सियासी कार्यक्रम चल रहा था या मीटिंग थी या तमाम तरीके से मधुरेखा चौधरी है साथ नजर आई। और प्रियंका चौधरी के जो समर्थक थे उन्होंने जब वसुंधरा राजे निजी होटल के अंदर पहुंची तो इसी दौरान एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। कम से कम 100-200 समर्थक थे जो वसुंधरा राजे के, उन्होंने बताया कि क्यों आखिर हमेशा बाड़मेर विधानसभा की सीट पर बीजेपी है प्रयोग करती है, हर बार चेंज उम्मीदवार करती है और हर बार नए उम्मीदवार जो दावेदार होता है उसे टिकट नहीं देती। क्योंकि आप देखिए मेवाराम जैन के जीतने की एक बड़ी वजह यह भी है कि जिसे बीजेपी में टिकट मिलना होता है उसे मिलता नहीं है और किसी और को मिल जाता है। और फिर जो कुछ होता है वो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब तस्वीरों में देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये निजी होटल की है, जब वसुंधरा राजे है वो बाहर निकलने वाली थी और उससे पहले बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है, पुराने नेता है, बहुत सालों से लगातार बीजेपी के अंदर है, वो लाइन लगाकर खड़े थे और इसी दौरान बहस हो गई बाड़मेर विधानसभा की सीट को लेकर। तो मधुरेखा चौधरी ने कुछ बीजेपी के नेताओं को जमकर सुनाया, खास तौर से प्रियंका चौधरी के समर्थकों को सुनाया कि इस बार देखिए अभी तक टिकट किसी का फाइनल नहीं हुआ है, जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक हर किसी को मांगने का अधिकार है, वो अपने तरीके से मांगेगा। लेकिन मधुरेखा चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि जब बीजेपी का टिकट फाइनल हो जाए तो तब हम सबको एक साथ मिलकर इस सीट को जिताना चाहिए, चाहे टिकट कैलाश चौधरी को मिले। जी हाँ, ये मधुरेखा चौधरी ने इस बात को लेकर इंडिकेशन किया और कहा कि और उसी दौरान मधुरेखा चौधरी ने यह भी कहा चुनाव में टिकट मांगने का हर किसी को अधिकार है। तो वसुंधरा राजे सुबह सुबह जब निकल रही थी उसी दौरान आप देखिए बीजेपी के जो पुराने नेता थे, दर्जनों की तादाद में जो बड़े पुराने नेता थे वो लगातार, इसमें कुछ टिकट के दावेदार भी थे जो कि वसुंधरा राजे को अपना बायोडेटा देने के लिए आए थे। और पहले की पंक्ति के अंदर पहले जो 3-4 लोग खड़े थे उसमें मधुरेखा चौधरी भी थी और कुछ पुराने नेता थे। और बाड़मेर की टिकट को लेकर जबरदस्त तरीके से बहस हो गई और बहस के दौरान किसी ने कह दिया कि आपने
जिस तरीके से 2008 के अंदर या 2013 के अंदर आपने हमारे साथ में जिस तरीके से गद्दारी की थी, इस बार गद्दारी मत करना, इस तरीके की बात कर दी। तो मधुरेखा चौधरी ने प्रियंका चौधरी के समर्थक को जबरदस्त तरीके से सुना ये दिया कि कहा कि 2008 के अंदर जब मेरा टिकट फाइनल हो गया था, मैं चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त किसने गद्दारी की थी। लेकिन मधुरेखा चौधरी ने आखिरी में जाते जाते ये जरूर कहा कि अगर टिकट कैलाश चौधरी को भी मिल जाए तो भी आप सभी, खास तौर से प्रियंका चौधरी और उनके समर्थक है, वो राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर बीजेपी को जुटाने के लिए सब एकजुट होंगे क्या। ये मतलब तमाम तरीके का वहां का घटनाक्रम था। लेकिन आप देखिए लगातार जो हमारे पास में खबरें हैं कि कैलाश चौधरी बाड़मेर विधानसभा सीट से कतई चुनाव लड़ने के इंटरेस्ट में नहीं है, और खास तौर से विधानसभा चुनाव तो किसी भी सूरत के अंदर लड़ने के लिए किसी भी तरीके की उनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो केंद्रीय मंत्री है, सांसद है, चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि आप देखिए इस बार जो बीजेपी है वो नई लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है। दूसरा जो आप देखिए, हमेशा बीजेपी जो राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ती है किसी एक चेहरे को आगे कर लड़ती है, चाहे वो वसुंधरा राजे का चेहरा हो, चाहे भैरू सिंह शेखावत का चेहरा हो। लेकिन ये पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये साफ कर दिया है कि राजस्थान के अंदर चेहरा सिर्फ एक होगा, कमल का फूल होगा। तो इस लिहाज से बीजेपी की ये रणनीति है कि जो सांसद है, जो मंत्री है, उन्हें अलग अलग एरिया के अंदर उतारा जाए, और खास तौर से उन सीटों पर जहां पर आप देखिए बीजेपी है लगातार 3 बार से चुनाव हार रही है। दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी के अंदर गुटबाजी का तो ये तमाम कल और आज का दृश्य है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए मेवाराम जैन आप देखिए लगातार 1 महीने भर से, वैसे तो मेवाराम जैन 24 घंटे 365 दिन पॉलिटिक्स करते रहते हैं लगातार अपने एरिया के अंदर, लेकिन जिस तरीके से मेवाराम जैन पिछले 10-15 दिन से ग्रामीण इलाकों के अंदर अलग अलग जगह जाकर जो उनका स्वागत किया जा रहा है, जो शिलान्यास किया जा रहा है, जो उद्घाटन किए जा रहे हैं, जो उनके ओर से काम किए गए थे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आचार संहिता है वो 7 तारीख के बाद में कब लगेगी, इसका कुछ भी ऐसा कहा जा रहा है 7 तारीख के आसपास लग सकती है। इसी बीच मेवाराम जैन है वो लगातार, क्योंकि इससे पहले मेवाराम जैन की जो पॉलिटिक्स रही है, जो चुनाव लड़ने का जो तरीका रहा है या चुनाव के अंदर जाने का तरीका रहा है वो अलग है। लेकिन इस बार जिस तरीके से मेवाराम जैन ने, उनके जो समर्थक है, उन्होंने पूरी की पूरी रणनीति बदल दी है, और जिस तरीके से मेवाराम जैन इस बात को लेकर बड़े उत्साहित है कि ग्रामीण इलाके के अंदर जाते हैं जहां पर बीजेपी का बहुत बड़ा वर्चस्व है, जहां पर बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वहां पर जो मेवाराम जैन की रैलियों के अंदर भीड़ उमड़ रही है, इस बात से मेवाराम जैन जबरदस्त तरीके से गदगद है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि भीड़ तो उमड़ रही है, ये भीड़ है ये वोट में कन्वर्ट हो पाती है या नहीं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि बाड़मेर विधानसभा सीट को लेकर क्या कुछ आगे पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो होता है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोरा।